आज मैं एक स्टोरी सुना रहे कहानी। मेरे प्रिय दर्शकों, यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक चिड़िया के 3 प्रश्न हैं। कहानी का नाम है एक चिड़िया के 3 प्रश्न हैं। तो ही मैं आज सुनाने जा रही हूँ। एक चिड़िया प्रश्न कर रही है एक व्यक्ति से। राजा के घर में एक चिड़िया छत पर बैठी थी और जो उनकी रानी थी बड़ी दुलारी लाड़ प्यारी थी। जो वो कहें राजा वही बात मानते थे। तो एक दिन वो छत पर बैठी थी, चिड़िया आई, उनके सिर पर बीट कर गई। रानी को बड़ा गुस्सा आया है, मैं महारानी हूँ और ये चिड़िया की जात, और मेरे सिर पर गंदगी फैला गई। और आई लेट गई दुखी होके। और राजा शिकार खेल के आए तो पूछे रानी दुख का क्या कारण है, हमारे राज में ऐसा क्या हुआ, किसने क्या अपराध किया, तुम्हें क्यों इतनी चिंता है। तो रानी राजा से बताती हैं कि वह चिड़िया मेरे सिर पर बीट कर गई, उस चिड़िया को मरवा डालिए, उसे दंड दीजिए। तो राजा सोच विचार करने लगे। रानी की बात टाल नहीं सकते थे और उस चिड़िया को कैसी है क्या है, रानी को बहुत समझाए कि रानी मान जाओ, मैं कैसे पहचानूं कि यही चिड़िया तुम्हारे सिर पर गंदगी की है, मैं कैसे पहचानूंगा, क्या करूंगा, कैसे पकड़वाऊंगा। तो रानी कहीं मैं नहीं मानूंगी, उस चिड़िया को दंड दिया जाए। तो राजा ने अपने राज में आदेश फैलवा दिए, जारी कर दिए। जितने नौकर चाकर सिपाही थे, हमारे नगर में जितनी चिड़िया हैं सब चिड़िया पकड़ ले आओ, सबको फांसी पे चढ़वा दो। सब चिड़िया पकड़ने लगे, बहेलियाँ छूट गए, सिपाही छूटे। तो सारे चिड़िए दुखी होने लगी। उनमें एक मुख्य चिड़िया बड़ी पंछी बुद्धिमान थी। तो उसने बोली कि जाओ चिंता न करो, और जब राजा तुम्हें फांसी पे चढ़ाए पूछे तो बता देना कि अभी मेरा एक साथी नहीं आया है, उसे आ जाने दो, तब मुझे दंड दिया जाए। सारी चिड़िया आके पहुंची दरबार में, फांसी की सजा सुनाई गई। पूछा जाता है कि तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश क्या है, पूरा किया जाए। तो सारी चिड़िया एक साथ बोली कि जो मेरा मालिक है वह विदेश गया है किसी विशेष काम के लिए, न्याय के लिए, वह काम पूरा कर लेगा जब आएगा, जब मुझे फांसी दी जाए। तो राजा ने फांसी रोक देते हैं। थोड़ी देर बाद वह चिड़िया आ पहुँचती है। तो होता है कि आ गई। राजा पूछे भाई, विदेश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े न्यायाधीश हैं, ऐसा कौन काम नहीं उनसे हो पाया था कि जो तुम बुलाए गए। कहें भैया वहाँ विवाद माने जाती थी कि औरत की संख्या ज़्यादा है कि पुरुष की संख्या ज़्यादा है, यह विवाद निपट नहीं रहा था, तो मुझे बुलाया गया, तो मुझे जाना पड़ा। तो राजा कहे तुमने निपटा दिए? कहें हाँ महाराज मैं निपटा दिया। कहें बताओ किसकी संख्या ज़्यादा है, महिला की कि पुरुष की? कहें महाराज महिला की संख्या ज़्यादा है। तो राजा पूछते कैसे, पुरुष की संख्या ज़्यादा है? और वह पंछी कहती नहीं महिला की। कहें कि यह बताओ तुमने कैसे अन्याय किए कि महिला की संख्या ज़्यादा है? तो बताया महाराज मैंने बता दिया, वैसे तो बराबर ही रहते हैं, कहीं महिला ज़्यादा कहीं पुरुष। पर जो पुरुष अपनी पत्नी के कहे में आया और किसी निर्दोष को फांसी लौटा दे, तो उसकी गलती महिला में ही होती है, पुरुष में नहीं होती है। तो इस कारण से महिला की संख्या ज़्यादा हो गई। और यह सब लोग, यह हमारी बात को मान्यता मिल गई।
महिला की संख्या ज़्यादा बताई गई और सबने मान लिया, वहाँ न्याय हो गई, समस्या सुलझ गई। तो राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ कि यह कारण तो मैंने ही अपनी रानी की बात मान के और निर्दोष पंछी को फांसी पे चढ़ा रहे थे, छोड़ दिया। जाओ भैया, सबकी फांसी माफ की गई, सब अपने अपने चले जाओ। सारे पक्षी उड़ गए। अब महारानी तो को कहीं नयन न करेंगे न पानी, ऐसे डरपोक राजा, और हमारी बात न रही और हमारा कुछ महत्व नहीं, और पंछी की बात सुन के और सबको छोड़ दिया। अब राजा का करें, घर में कोहरान मचा है। दूसरे दिन फिर बुलाए, शिकारी छूटे, सारी पंछी फिर ले आए, फिर फांसी पे चढ़ाए जाएं। चलो भैया फांसी पे चढ़ा दो। तो उन लोग ने फिर दूसरे दिन कही कि कल तो अमेरिका गया था हमारा वो साथी, आज इंग्लैंड गया है, काहे के विशेष कार्य के लिए, उस समस्या सुलझाने के लिए। भैया उसका इंतजार किया जाए महाराज, तब सबको एक साथ फांसी चढ़ा देना। और इतने में इतना कहते हुए राजा रोकते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ और इनका साथी आ जाने दो, जब फांसी पर चढ़ाया जाएगा। फांसी के फंदा सबके लिए तैयार कराया जा रहा था। तब तक इतने में आ जाता, कहा भैया इंग्लैंड से आ गए? हाँ आ गए। कौन ऐसा विशेष कार्य रहा कि इंग्लैंड बुलाए गए थे? महाराज विशेष कार्य रहा। कहा रहा? कहें भैया वहाँ समस्या नहीं सुलझ रही कि मूर्ख ज़्यादा हैं कि बुद्धिमान ज़्यादा हैं, और कोई नहीं और वो समझा पाया। तो मेरे पास संदेश आया, मैं समझाने गया था यही समस्या के, वो समझा दे। हाँ भैया सुलझ गई समस्या? महाराज पूछते हैं। पंछी बोलता, हाँ महाराज समझ गई। कैसे? बुद्धिमान ज़्यादा कैसे हैं, मूर्ख ज़्यादा कैसे हैं, तुमने कैसे पता लगाए? कहें महाराज कह ने बता दिया कि जो व्यक्ति दूसरी की चुगली चुपाटी, दूसरे के फुलाए में और दूसरे के आड़े हाँ वाह भाई करता है, हाथ मिलाता है और अपनी बुद्धि से कुछ काम नहीं करता है, तो वह महामूर्ख है, वह स्त्री से भी बेकार है। स्त्री कितना भी बुद्धि नहीं है। अब राजा की बड़ी शर्मिंदा आई कि तो मुझे पर ताना कसी कर रहा, यह गुण तो मुझे भी है, रानी की दबुआ में आके, और मैं भी यह कार्य कर रहा था। फिर उसने कहा भैया जाओ सारे पंछी उड़ जाओ, सारे पंछी उड़ जाओ, आज किसी की सजा नहीं दी जाएगी। सारे पंछी उड़ गए। तब अब रानी कहीं अभी तक तो मैं अन्न पानी नहीं कर रही थी, अब मैं समाधि ले लूंगी, जल समाधि ले लूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर फांसी पे लटक जाऊंगी। चिड़िया नहीं लटकी तो कोई बात नहीं, मैं ही फांसी पर चढ़ जाऊंगी। अब फिर सारी पंछी बुलाई गई, राजा आदेश करे कि आज किसी की बात नहीं मानी जाएगी, सब पंछी बुलाई जाएं और फांसी पे लटकाई जाए। फिर सारे पंछी आए और वह चिरौटा नहीं आया था। तो राजा बोले कि कहो? कहे हाँ हाँ खुशी से मारो, सबको मार डालो, आग लगवा दो, पर हमारा जो साथी है पहाड़ के पीछे गया है किसी विशेष कार्य के लिए, पहाड़ के पास से आ जाए उस पार से, तो चलो भैया अपना कार्य पूरा करो। अब सब इंतजार कर रहे थे, अब वो आया। भैया आ गए महाराज जी, अपने बूढ़ा वो पंछी। कहे हाँ आ गए। कहाँ गए थे? पहाड़ के उस पार गए थे समस्या समझाने के लिए। तो ऐसी समस्या है भैया सुलझा लिए? कहाँ हाँ भैया सुलझा लिए। कहे क्या सुलझाए? कहे जो अपने राज्य की सीमा की रक्षा न करे, महापापी, सबसे ज़्यादा महापापी वही है कि किसी के कहने में किसी के फांसी दिलवा दे, अपनी सीमा की रक्षा न करे, अपने यहाँ के ब्राह्मण की रक्षा न करे, किसी बुद्धि की परख न करे, तो उससे बेकार व्यक्ति वही उसकी अरहो हिजड़े में गंती होती, वह नहीं। राजा को बड़ी शर्मिंदगी आई अपने ऊपर, और कहे मर जाओ, चाहे जल समाधि ले लो, चाहे भस्म हो जाओ, जाओ सारे पंछी उड़ जाओ, रानी मरे तो मर जाए, इकलौती मरेंगी। और यह 3 प्रश्न की समस्या समाप्त होती है। इसके साथ कहानी समाप्त होती है।